अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, क़ुरबानी के मसाइल का जो सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं। वो ये कि हलाल जानवर, मान लो अभी क़ुरबानी का ही जो सीज़न चल रहा है, क़ुरबानी के जो जानवर होते हैं या कोई भी हलाल जानवर होता है, तो हलाल जानवर में वो कौन से ऐसे अज़ा हैं, हलाल जानवर के जिस्म के वो कौन से हिस्से हैं जिनको खाना जायज़ नहीं है। इंशाअल्लाह इसी को हम आसान अंदाज में आपके सामने ज़िक्र करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसका खाना हराम है नस्स क़तई से, नस्स क़तई का मतलब ये है कि कुरान करीम से जिस चीज़ की हुर्मत साबित है वो चीज़ है जानवर का बहता हुआ खून, जिसको कहा जाता है दम मसफूह। कुरान करीम की कई आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन इसको हराम करार दिया है। दम मसफूह का मतलब यह है कि जब हम जानवर को ज़िबाह करते हैं, जानवर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर हमने छुरी चला दी, तरीक़ा क्या है, क्या आदाब हैं, इंशाअल्लाह इस पर मुस्तकिल हम वीडियो अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने छुरी चला दी, अब वो जो खून बह रहा है, धार चली है और जो खून निकल रहा है, उस खून को कहा जाता है दम मसफूह। उसको खाना हराम है। सबसे पहली चीज़, खाना भी हराम है, बेचना भी हराम है, अपने किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना भी हराम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मादा जानवर, जैसे बकरी हो या इसी तरह पाड़ी हो, मादा जानवर, ऊँटनी हो, उसकी शर्मगाह यानी पेशाब करने की जगह, पेशाब करने की जगह, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, नर जानवर, जैसे मान लो बकरा है, पाड़ा है, ऊँट है, नर जानवर, नर जानवर की पेशाब करने की जगह, ठीक है, इसको खाना भी जायज़ नहीं है। तीन चीज़ें हुई। चौथी चीज़ मसाना, मसाना का मतलब होता है पेशाब की थैली, ब्लेडर, यानी जहाँ पेशाब जमा होता है वो पेशाब की थैली, उसको खाना भी जायज़ नहीं है। चार चीज़। पांचवी चीज़ पित्ता, पित्ता जिसको कहा जाता है, जो कलेजी होती है, हम जानवर को ज़िबा होते वक्त उसकी जब बोटियाँ बनती है, जब गौर करें तो कलेजी के पास नीचे वाले हिस्से में एक थैली होती है जिसमें कड़वा पानी होता है। अगर वो फूट जावे तो गोश्त भी मुज़िर हो सकता है, गोश्त कड़वा हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो कसाब भाई होते हैं उसको उतना उतना काट कर दूर फेंकवाते हैं, बल्कि उसको काटने में कभी कभी थोड़ा सा कलेजी का टुकड़ा भी चला जाता है, उसको कहा जाता है पित्ता, उसको खाना भी जायज़ नहीं है। छठी चीज़ है कपूरे, कपूरे कह लो आप, यानी नर जो जानवर होता है उसके अंडकोश, कपूरे, फौते, खुसिये, जो भी आप बोलें, उसको इंग्लिश में गालिबन टेस्टिकल्स कहा जाता है। आप तस्वीरें भी देख ही रहे हैं, तो इसको खाना भी जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं गर्मी हासिल करने के लिए बड़ी लज्जत से इसको खाते हैं, लेकिन दोस्त बुज़ुर्गों, खून को छोड़कर ये दूसरी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये मकरूह तहरीमी हैं, इनको खाना इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ये कुल 6 चीज़ें हुई। सातवीं चीज़ जिसको समझने में काफ़ी गलतफहमी हो जाती है, वो सातवीं चीज़ है गुदूद। गुदूद का मतलब क्या होता है? उलमा ने लिखा है, मैंने एक मुअतबर किताब से मसाइल की एक जुमला नोट किया था, खून जम कर गुठली की सूरत इख्तियार कर लेता है। यानी ये जो गुदूद है वो जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो हर जानवर के जिस्म में कोई जिस्म का उज़्व हो ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभी जानवर में कोई बीमारी हो जाती है, कहीं ज़ख्म लग जाता है या फुंसी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर खून जमकर गुठली की सूरत इख्तियार कर लेता है। या मान लो जानवर की खाल और गोश्त के दरमियान उभरा हुआ हिस्सा ऐसा हो जाता है कि गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको कहा जाता है गुदूद। इस गुदूद को भी खाना और इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। गुदूद का मतलब दूसरी चीज़ें न समझे हम, हमारे जो कसाई भाई होते हैं उनके पास बैठकर उसको समझे कि गुदूद क्या होता है, उसको इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। हलाल जानवर में ये कुल 7 चीज़ें हैं जिनका खाना जायज़ नहीं है, जिनमें से एक खून, दम मसफूह तो हराम है और बकिया जो 6 चीज़ें हैं वो मकरूह तहरीमी हैं। इसके सिवा जो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो ओजड़ी है, आते हैं, ओजड़ी के बारे में तो हम मुस्तकिल एक वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख लें। बहुत सी किताबों में
مسائل کی اور فتاوا کی کتابوں میں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے حرام مغز۔ حرام مغز کو بہت سی کتابوں میں حرام کہا گیا ہے۔ اس کی صحیح بات کیا ہے، صحیح وضاحت کیا ہے، کیا صحیح میں حرام ہے، اس کو سمجھیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حرام مغز ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو جانور ہوتا ہے اس کی جو گردن ہوتی ہے، پیچھے گردن سے پشت کی طرف ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے پیچھے تک ایک سفید دھاری ہوتی ہے، جو نس گویا سفید اتنی موٹی سی، تقریباً آدھی انچ یا اس سے بھی تھوڑی پتلی ایسی نس ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حرام مغز۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے۔ حالانکہ دوست بزرگوں، جب گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے گا اور جہاں سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں وہاں جب گہرائی سے اس کو دیکھا گیا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ حرام مغز کو کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کہیں اس کو ناجائز یا مکروہ کہہ بھی دیا گیا ہے تو وہ طبعی کراہت کی وجہ سے، کہ کسی کو پسند نہ ہو تو نہ کھائے، لیکن بہرحال اس کو کھانا جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے اور اس کی کراہت جو ہے وہ طبعی ہے۔ اس کو حرام دراصل اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو 4 رگیں کاٹنے کی ہوتی ہیں ان کو کاٹنے کے بعد حرام مغز نہ کاٹا جائے۔ ذبح کرتے وقت حرام مغز کو چھری گھونپ گھونپ کر اس کو کاٹنا، جلدی جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کرنا، یہ عمل حرام ہے۔ تو اسی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی اس کا کھانا حرام ہے۔ حالانکہ حرام مغز کو کسی کو من کرے تو کھائیں، کسی کا من نہ کرے تو نہ کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آتے اگر کوئی کھانا چاہے تو بالکل کھا سکتا ہے۔ اور جو سری پائے ہوتے ہیں جانور کے، تو سری پایوں کو بہت سے لوگ چھیل کر کھاتے ہیں، بہت سے سیک کر کھاتے ہیں۔ سیک کر اگر کھایا جائے تو اس کے جو بال ہیں وہ جل جائیں گے اور اس کی جو کھال ہے وہ باقی رہے گی، تو کھال کھانا بھی جائز ہے۔ چمڑی کھانا منع نہیں ہے، وہ بھی گوشت کا حصہ ہے میرے دوستو۔ اب بات کو سمجھیں، بالکل جائز ہے۔ آپ سری پایوں کو سیک کر بھی کھا سکتے ہیں، چھیل کر بھی کھا سکتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت نہیں چاہتی وہ کام کرنے کی، تو فتوے نہ دینے لگے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس کے بارے میں بس خاموش ہو جائے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن آپ فتوے دینے لگے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے لگے، یہ تو بہت بڑی سنگینی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھائے، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور سمجھ کر دین پہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔